नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रजत कहानी तैयार राजधानी की। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14,260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात को देंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साई संजीवनी अस्पताल भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हृदय रोगों का उपचार करा रहे बच्चों से वो बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और शाम को राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बेहद खास दिन, राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया जाएगा। आज कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी जो है शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आज प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। आपको बताते चले कि रजत महोत्सव में शिरकत करेंगे, साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शामिल होने वाले हैं। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय हो चुका है। आज वो आएंगे राजधानी रायपुर। बताते आपको चले कि 1 नवंबर को सुबह 7:30 बजे दिल्ली से राजधानी रायपुर के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है करीब 9:45 पर रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। वहां से रायपुर एयरपोर्ट से श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल वो जाएंगे, जहां पर वो बच्चों के साथ संवाद करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। दिल की बात पर 2500 बच्चों के सफल हार्ट सर्जरी पर भी बातचीत की जाएगी इस दौरान, जिसके बाद सुबह 10:45 पर ब्रह्म कुमारी भवन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11:45 पर नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण अनावरण करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। जिसके बाद दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ट्राइबल म्यूजियम जाएंगे, जहां पर इनॉग्रेशन और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। जिसके बाद 2:20 पर प्रधानमंत्री मोदी राज्योत्सव मेला ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां पर राज्योत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। जिसके बाद कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है शाम को 4:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बेहद ही खास दिन, बेहद ही बड़ा दिन, क्योंकि छत्तीसगढ़ वासियों को आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मिलने वाली है। आज कई सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बताया। कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। रजत कहानी तैयार राजधानी, जी हां, तो 25 साल पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के और इसी अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी 1 नवंबर को जो है वो स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। इस बार भी प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस को लेकर पूरी खुशी देखी जा रही है। इस बार राज्य जयंती के तौर पर, रजत जयंती के तौर पर इसे मनाया जा रहा है और इस रजत जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनके स्वागत को लेकर तमाम तरह की सभी तैयारियां कर ली गई है। नया रायपुर के अटल नगर में भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी और राज्य के गठन की रजत जयंती के अवसर पर शनिवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। लगभग 9:45 पर वो रायपुर पहुंच जाएंगे और 7:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद वो दिल्ली से रवाना भी हो जाएंगे राजधानी रायपुर के लिए। आज राजधानी रायपुर आएंगे। कई कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम जो है वो सत्य साई हॉस्पिटल में रहेगा। तो आज 1 नवंबर है और छत्तीसगढ़ आज अपना 25वां वर्ष पूरा कर चुका है। इस मौके पर नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में 5 दिन का राज्योत्सव भी शुरू हो चुका है। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है आज छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। नवा रायपुर में 1 से 5 नवंबर तक होने वाले राज्योत्सव के लिए सुरक्षा के तमाम तरह के इंतजाम कर लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को देखते हुए आयोजन स्थल को हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया। करीब 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। आम जनता, वीआईपी
वीआईपी और वीवीआईपी के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर से सख्त निगरानी रखी जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। बैग, कैमरा, सिगरेट, लाइटर, शराब, आतिशबाजी, खाने पीने की चीजें और धारदार वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पूरे मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस, बम डिटेक्शन और डॉग स्क्वाड टीम भी यहां पर गश्त में लगातार मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी का आज छत्तीसगढ़ का प्रवास है, बेहद ही खास और अहम दिन है। एक नवंबर पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी रायपुर के जो राज्योत्सव स्थल है वहां पर आप देखेंगे पूरा मंच डोम लग करके जो है वो तैयार हो गया है। सुरक्षा के खास तौर पर कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। अगर बात करें तो एसपीजी रायपुर पुलिस समेत कुल 5000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लगाया गया है, जिसमें 12 डीआईजी, 5 आईजी स्तर के अधिकारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। आप देखेंगे आम जनता के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। आम जनता की बैठने की अलग व्यवस्था है, वीवीआईपी की अलग व्यवस्था है। इसके अलावा पूरे एरिया को जो है अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक मुख्य मंच का पार्ट है, उसके ठीक सामने जनता के बैठने की जगह है। इसके अलावा अलग से फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है। प्रदर्शनी को अलग भाग में रखा गया है और साथ ही आप देखेंगे तो जो एंट्री की जगह है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मेटल डिटेक्टर्स जो है वो लगा दिए गए। सभी लोगों की जांच करने के बाद ही उन्हें इस परिसर के अंदर जो है वो जाने दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्टर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि क्या कुछ अंदर ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कैमरा वगैरह, हेडफोन वगैरह, उन सभी चीजों पर जो है वो यहाँ पर रोक लगा दी गई। कुल मिलाकर के सुरक्षा के जो है वो खास तौर पर कड़े इंतजाम रखे गए, चाहे आम जनता हो या वीवीआईपी हो, सभी जगह पर सुरक्षा बलों को तैनात भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, अनिश 24/7 रायपुर। और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए नवा रायपुर में आकर्षक रेप्लिकाएं बनाई गई हैं। महतारी वंदन योजना से लेकर जनधन योजना और पीएम आवास को रेप्लिका के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। बताते आपको चले कि एयरपोर्ट से सीबीडीसी स्टेशन तक रोड शो में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और पीएम के रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का जो स्वागत होगा वो बेहद खास होगा। 12 लोक नृत्यों के माध्यम से तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया ही जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप योजना है, जिन उद्देश्यों को, जिन योजनाओं को उन्होंने जनता जनार्दन के बीच रखा, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। देखा जा सकता है एक पेड़ माँ के नाम कि यहाँ पर रेप्लिका जो है वो लगाई गई है। तरह तरह की जो रेप्लिका है वो लगाई गई है राजधानी रायपुर में, नवा रायपुर में, जिसमें महतारी वंदन योजना से लेकर पीएम आवास, ऑपरेशन सिंदूर खासतौर पर शामिल किए गए। और प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो न सिर्फ वे 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बल्कि हजारों लोगों से भी मुलाकात करेंगे, हजारों लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और इसके लिए विशेष तैयारियां जो है वो की गई है। ये यहाँ पर 12 मंच बनाए गए प्रमुख रूप से, जिसमें सैला नृत्य, मांदरी नृत्य, राउत नाचा, अबुजमाड़िया नृत्य, बायर नृत्य, डंडा नृत्य, भुंजिया नृत्य, गौरमाड़िया नृत्य, गेड़ी नृत्य, सुआ नृत्य, राउत नाचा और एक अन्य स्थान पर पंथी नृत्य की प्रस्तुति होगी। हजारों जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री अभिवादन करके एयरपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वागत की तैयारियां हैं वो की जा रही है और यहाँ पर अभी से सुरक्षा के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग लोगों को शामिल करने की योजना तैयार की गई, जहाँ पर महतारी वंदन योजना की रेप्लिका तैयार की गई। चलिए बात करेंगे दतिया की, जहां पर किशोर न्याय बोर्ड से एक आरोपी के फरार होने का मामला सामने आया। 2025 में नईम खान जब नाबालिग था तब उसने एक युवक की हत्या कर दी थी, इसीलिए उसका केस जो है वो किशोर न्याय बोर्ड में चला गया था। बुधवार को आरोपी की पेशी थी। बुधवार को आरोपी नईम के मामले में फैसला होना था और किशोर न्यायालय में आरोपी को भनक लगी कि उसे सजा सुनाई जा सकती है, जिसके बाद आरोपी मौका देखकर फरार हो गया।
न्यायालय में एक नईम खान जो है उसके ऊपर बाल अपचारी था, अब तो हालांकि 20 वर्ष का है, तो बाल अपचारी था और अपनी पेशी के दौरान न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसको ऐसी आशंका थी कि उसको सजा हो सकती है, तो इस कारण से वह डर के कारण और संदेह के आधार पे कि सजा मुझे हो ना जाए, इस आधार पे वह जो पूर्व मुंशी थे उनके साथ धक्का मुक्की करके अभिरक्षा में था न्यायालय की, तो धक्का मुक्की करके भाग गया था और पुलिस ने तत्परता से न्यायालय के आदेशानुसार BNS 262 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया था उसी दिनांक को। चलिए इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस। जी हां, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की नई उड़ान। प्रदेश को स्थापना दिवस पर मिलेगी सौगात। जी, पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा को सौगात मिलने वाली है और पहले दिन उज्जैन के लिए पर्यटन हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। स्थापना दिवस पर 3 दिन तक होंगे कई बड़े कार्यक्रम। शाम को सिंगर जुबीन नौटियाल परफॉर्म करने वाले हैं। 2000 ड्रोनों के जरिए मध्य प्रदेश की विरासत की झलक दिखाई जाएगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई बड़ी घोषणा वो इस दौरान करने वाले हैं। तो बेहद ही खास दिन मध्य प्रदेश का भी स्थापना दिवस है आज। 70वां वर्ष मध्य प्रदेश अपना मना रहा है और इसी अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल जो है वो परफॉर्म करेंगे। 2000 ड्रोनों से जो है वो तैयारियां की गई है, झलक दिखाया जाएगा। साथ ही साथ स्थापना दिवस पर आज कई बड़ी सौगात भी मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो कई सौगात देंगे। पहले दिन उज्जैन के लिए पर्यटन हेलीकॉप्टर उड़ान भी भर सकेंगे। स्थापना दिवस पर 3 दिन तक कई बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं और शाम को सिंगर जुबीन नौटियाल परफॉर्म करने वाले हैं। 2000 ड्रोन के जरिए मध्य प्रदेश की विरासत की झलक दिखाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस दौरान सीएम कई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। चलिए भोपाल से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर आज पेश होगा मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक के मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा और इन्वेस्ट MP और MP सेवा पोर्टल भी आज के दिन लॉन्च किया जाएगा। तो बेहद ही खास दिन आज जो है वो कई कार्यक्रम होने वाले मध्य प्रदेश में आज पेश होगा मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो इसे प्रस्तुत करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक के मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। इन्वेस्ट MP सेवा पोर्टल भी आज के दिन लॉन्च किया जाएगा। बेहद ही खास दिन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। छत्तीसगढ़ 25वां तो मध्य प्रदेश 70वां स्थापना दिवस आज मना रहा है। इसी अवसर पर आज कई कार्यक्रम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले। मध्य प्रदेश की बात करें तो आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। सिंगर जुबीन नौटियाल कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज पेश होगा मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट और मुख्यमंत्री ही इस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने वाले हैं। बताते हैं आपको चलिए कि इस डॉक्यूमेंट में खास बात जो है वो 2047 तक के मध्य प्रदेश के विकास को प्रस्तुत किया जाएगा। इधर रायगढ़ में संत गुरु घासीदास बाबा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आखिरकार पुलिस ने आरोपी विजय राजपूत को गिरफ्तार ही कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर गई और वहां से मरीन ड्राइव तक करीब 100 मीटर तक मार्च कराया। आरोपी विजय राजपूत घटना के बाद से फरार चल रहा था। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सतनामी समाज ने ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। वहीं सिंधी समाज ने आरोपी विजय पर समाज से निष्कासित करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ गुरु घासीदास बाबा के खिलाफ टिप्पणी और क्रांति सेना के अध्यक्ष को गाली देने के मामले में क्रांति सेना ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, लेकिन बंद को समर्थन नहीं मिला और बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा। तो वायरल वीडियो का आक्रोश आपको पहुंचा दें क्या कुछ पूरा मामला है। तो वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ में आक्रोश के सुर तेज हो गए थे। जय जोहार समेत कई पार्टियों ने प्रदर्शन किया और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सतनामी समाज ने प्रदेश के थानों में शिकायत की थी और इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। प्रदेश के हर जिले में समाज का प्रदर्शन देखा गया और मंत्री ओपी चौधरी ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया। फिलहाल जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। 24 घंटे के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्रांति सेना के अध्यक्ष ने भी
इस पूरे मामले में शिकायत की थी और बाबा गुरु घासीदास पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला था। पूरा मामला अमित बघेल की टिप्पणी से शुरू हुआ था, जिसके बाद ये बढ़ता चला गया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष है अमित बघेल और इस पूरे मामले में जो है आक्रोश के सुर देखे गए। सिंधी समाज के खिलाफ टिप्पणी भी इन्होंने की थी और इस पूरे मामले के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। टिप्पणी के विरोध में युवक ने अभद्र हरकत भी की थी, जिसके बाद जो है क्रांति सेना के अध्यक्ष के खिलाफ भी गाली गलौज की गई थी। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी किया गया था, लेकिन ये प्लान जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। तो छत्तीसगढ़ बंद को समर्थन नहीं मिला, जिसके बाद ये लागू नहीं हो सका। पूरी तरह से फ्लॉप रहा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान। व्यक्ति हैं यही चक्रधर नगर क्षेत्र के, उनके द्वारा वीडियो बना करके अपशब्द बोले गए थे आराध्य देव के प्रति, तो समाज के लोगों द्वारा FIR थाना में दर्ज कराया गया था। उसके तहत विभिन्न धाराओं के तहत जो पंजीबद्ध अपराध हैं उसमें आज गिरफ्तारी की जाकर न्यायिक रिमांड पर उसे पेश किया जाएगा। गुरु घासीदास पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। देख सकते हैं किस तरह से जुलूस निकाला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से विजय का जुलूस निकाला जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरफ्तार किया गया गुरु घासीदास के खिलाफ। अपने हमारे साथ सावर प्रभारी भी करना जानते हैं। सर, किस तरह से गिरफ्तारी की गई इसको? वीडियो इसके द्वारा जारी किया गया था, इसमें आराध्य देव द्वारा आराध्य प्रति में उन्होंने अपशब्द बोला था, तो उसमें विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया थाना चक्रधर नगर में। उसके बाद गिरफ्तारी की जाकर के न्यायालय रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। सर, और इससे और एक आरोपी था, उसको भी किस तरह से गिरफ्तार की गई? हाँ, 2 अन्य आरोपी हैं, उनकी पतासाजी की जा रही है। बहुत कम समय में उसको ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए जिस तरह से अरेस्ट किया गया, यही वो आरोपी। देखिए जिस तरह से विजय आरोपी है, इसको जुलूस निकाल कर आज दिया जा रहा है। अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़। इधर जबलपुर के भेड़ाघाट में मूंग और उड़द खरीदी में हुई धांधली मामले में 10 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई। मामला जो है वो बेसड़ी सोसाइटी और MLT वेयरहाउस के उपार्जन केंद्र का है और इस गड़बड़ी के कारण बरगी और पाटन के 500 से ज्यादा किसानों को 4 महीने से फसल का भुगतान नहीं मिला है। करीब 10 करोड़ रुपए अटके पड़े थे, जिससे कि किसान जिम्मेदार अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए थक चुके थे। किसानों ने जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। जिन किसानों का भुगतान अटका है उसमें बरगी के भाजपा विधायक का नाम भी शामिल है। असली में लगभग 4 महीने पहले हम लोगों ने मूंग उड़द का उपार्जन कराया था बसेड़ी वेयरहाउस, बसेड़ी सोसाइटी MLT वेयरहाउस के अंदर, जिसका भुगतान अभी तक रुका हुआ है। लगभग 1700 कुंटल मूंग एक्स्ट्रा चढ़ा दी गई है वहाँ पर। लगभग 250 कुंटल थोड़ा एक्स्ट्रा चढ़ा दिया गया, जिससे 558 किसानों का अभी तक भुगतान रुका हुआ है। 243 किसानों की राशि 4,96,31,800 एवं मूंग के 315 किसानों की राशि 4,93,61,511 राशि का भुगतान नहीं किया गया। जो बेचारे असली किसान है, वो जो नकली किसान थे, जो घोटालेबाज थे, उनका भी नाम इसमें शामिल कर लिया है पेमेंट देने वाली में। और जो असली किसान है उनको भटकाया जा रहा है 4 महीने, वो दूसरी फसल नहीं उगा पा रहे। इसमें जब मैंने लिस्ट पढ़ी तो उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का भी नाम पाया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।